28 मार्च, एक तरफ होंगे आईपीएल के डॉन और सामने बैटिंग का नया गुंडाराज। मतलब एक तरफ होंगे विराट कोहली और एक तरफ अभी अभी ताजा ताजा वर्ल्ड कप विनर बने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। किसकी चलेगी, कैसे चलेगी, इस आईपीएल की सबसे बड़ी थीम क्या होगी, ये हम जानेंगे। वर्ल्ड कप खत्म हो गया बट द T20 एक्साइटमेंट कंटिन्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी लीग का ओपनिंग मैच खेला जाएगा 28 मार्च को, विच इज डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी सामने सनराइजर्स हैदराबाद। 2017 में भी ऑपनिंग कॉन्टेस्ट था, तब सनराइजर्स हैदराबाद वर द डिफेंडिंग चैंपियंस और आरसीबी 2016 चिन्नस्वामी में अपना पहला टाइटल जीतते जीतते रह गई थी, बट दे नाउ हैव अ टाइटल। मतलब इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी है, सामने सनराइजर्स हैदराबाद। अगले दिन मुंबई इंडियंस और केकेआर का मैच है। कितने मैचेस आए हैं, अभी शेड्यूल आया है सिर्फ 12 अप्रैल तक का, पहले 20 मैचेस का। लेकिन सारी बात कर लेते हैं हर टीम्स के लिए ये जो 4-4 मैच खेल रहे हैं, व्हाट्स एट स्टेक। लेट्स बिगिन वन टिप वन एंड विद जतिन सप्रू। अब फोकस आईपीएल। देखिए अभी से लेके 28 तक हम लेके आएंगे हर एक टीम का प्रीव्यू। अगर कुछ खास देखना चाहते हो तो फिर अभी ऑर्डर कर दो कमेंट सेक्शन में जाके, कैसे देखना चाहते हो प्रीव्यूज। व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज पूरी टीम्स के स्क्वाड्स देखेंगे, हर डिपार्टमेंट में कौन कौन प्लेयर्स अवेलेबल है वो देखेंगे, पिछले साल और इस साल की स्टोरी लाइन में सबसे बड़ा फर्क क्या है या समानताएं क्या होगी वो देखेंगे, प्लेइंग 12 बनाएंगे, थोड़े बैकअप्स की बात करेंगे एंड क्या चांसेस हैं टीम के इस टूर्नामेंट में उसकी बात करेंगे प्रीव्यूज में। सो इफ यू गॉट एनीथिंग दैट यू वांट टू नो वो कमेंट सेक्शन में बता दो। द प्रीव्यूज विल स्टार्ट परसों से अपने नेटवर्क पे, लेकिन जो स्क्वाड की घोषणा हुई कल शाम को, दैट इज टिल द 12th of April। 20 मैचेस का शेड्यूल आया, हर टीम खेलेगी 4-4 मैचेस, लेकिन ये ओपनिंग मैच खेला जाएगा चिन्नस्वामी में, जिसकी भी कंफर्मेशन मिलेगी फ्राइडे को, जहां ये एक्साइटमेंट होगी कि 19वें साल में आखिरकार जाके चिन्नस्वामी का जो फैन है वो बोलेगा दैट आज सीजन की शुरुआत हो रही है जहां मैं डिफेंडिंग चैंपियन हूं। मैंने जो इंतजार किया है 18 सालों तक कि मेरी मेंस की टीम भी है आईपीएल की ट्रॉफी जीतेगी, नाउ वी स्टार्ट द सीजन एज डिफेंडिंग चैंपियंस। 5 मैचेस आरसीबी जो है वो चिन्नस्वामी में खेलेगी, बाकी के जो 2 मैचेस है वो खेलेंगे रायपुर में। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शेड्यूल के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। वाज इट आल्सो जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जिस दिन शेड्यूल आया उसी दिन विराट कोहली ने भी अपनी प्रैक्टिस के विजुअल्स डाले, जहां पे इंडोर नेट्स में शायद इंग्लैंड में कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, साथ में जो प्रैक्टिस करा रहे थे वो नईम आपको गुजरात के कोचिंग सेटअप में दिखेंगे, बहुत अकेडमीज चलाते हैं इंग्लैंड में, ही इज अ टॉप गाय। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ओपनिंग मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 28 तारीख को चिन्नस्वामी, उसके बाद तो गदर मचेगा। 8 दिन का ब्रेक है, आरसीबी के पास 8 दिन का ब्रेक है एंड देन दे टेक ऑन सीएसके। पिछले साल आरसीबी वर्सेस सीएसके जो मैच था, इफ यू रिमेंबर बैंगलोर में, इट वाज 213 प्ले 211। रोमारियो शेफर्ड ने 13-14 बॉलों में 50 बना दिया था और सिर्फ 2 रन से जीती थी आरसीबी मैच। सो अगेन विराट कोहली एंड एमएस धोनी, विल दिस बी वन फाइनल टाइम? हम पिछले 2-3 सालों से यही बोलते आए हैं, बट यू नो व्हाट, दिस कुड बी द फाइनल टाइम। क्लासिक मैच होगा। उसके बाद 10 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलने आरसीबी जाएगी गुवाहाटी एंड देन क्विक टर्न अराउंड है, क्योंकि उस मैच के बाद आप अगले दिन ट्रैवल करोगे और 12 अप्रैल को आप खेल रहे हो मुंबई इंडियंस से। कहां पे? यूर प्लेइंग एट द वानखेड़े। दैट विल बी अनदर एपिक गेम। दिस इज आरसीबीज ओपनिंग 4 मैचेस। बैंगलोर परेशानी रही है, दे यूजुअली डोंट गेट द रिजल्ट राइट इन बैंगलोर। क्या वैसी शुरुआत होगी या फिर इस सीजन थोड़ी अलग होगी शुरुआत? ये पहले 2 मैचेस की कहानी है एंड देन देयर इज गुवाहाटी एंड मुंबई। आरसीबी आर अ वेरी स्ट्रांग टीम, उनकी बात हम उनके प्रीव्यू में करेंगे, बट दीज आर देयर ओपनिंग मैचेस, लॉट्स ऑफ स्टोरी लाइंस टू लुक आउट फॉर। लेकिन मुंबई की तरफ चलते हैं। मुंबई और केकेआर इज द गेम ऑन संडे। दूसरे दिन एमआई वर्सेस केकेआर, जो भी एक आईपीएल की जबरदस्त ट्रेडिशनल राइवलरी रही है, लेकिन एमआई के पास बहुत बड़ा एक मौका है यहाँ पे। 2012 से कभी अपना ओपनिंग मैच नहीं जीते, लेकिन यहाँ जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि केकेआर हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज। मतीशा पथिराना अभी इंजर्ड है, हर्षित राणा इंजर्ड है, दैट्स 2 ऑफ योर मेन फास्ट बॉलर्स गॉन। उनकी बुनियाद पे आपने काफी हद तक ये कैंपेन बनाया था। दीज आर नॉट स्मॉल नेम्स यार। कैमरन ग्रीन को आपने ले रखा है, यू गॉट सम फायर पावर अपनी बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग की ये 2 मतलब आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। सो ये 2 नहीं होंगे। वानखेड़े पे मैच खेला जाएगा और एमआई की टीम जब प्रीव्यू लाऊंगा ना, क्रिकेटिंग लॉजिक हर तरफ से बोलता है कि कौन कैसे हरा सकता है इस एमआई टीम को, यार ये टाइटल कैसे नहीं जीत सकते। वी विल टॉक अबाउट दैट इन देयर प्रीव्यू। दैट्स हाउ स्ट्रांग एमआई इज। एमआई का अगला मैच कहां है? दिल्ली में है, फिर गुवाहाटी में। तो 4 को वो दिल्ली में खेलने जाएंगे, 7 को वो गुवाहाटी में खेलेंगे एंड देन दे कम बैक आरसीबी के सामने खेलने, जो कि 12 तारीख का मैच है। सो मुंबई हैव ए गुड रेस्ट एंड रिकवरी का सेटअप। चेन्नई आर ओपनिंग देयर कैंपेन गुवाहाटी में।
संजू सैमसन रॉयल्स के सामने, रविंद्र जडेजा सीएसके के सामने। ऑल द वे इन द ईस्ट वी विल हैव एन इमोशनल फीस्ट। तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, जहां रियान पराग इज नाउ द राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड लीड कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। संजू सैमसन यहां पे जुड़ चुके हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द फाइनल। मैन, सो मच इज चेंज इस ऑक्शन के बाद से। उसके बाद चेन्नई घर पे खेल रही है, जहां पे श्रेयस अय्यर अपने पिछले साल के रनर्स अप को लेके आ रहे हैं पंजाब किंग्स के सामने 3 अप्रैल को। देन दे ट्रैवल फॉर दैट गेम 5 अप्रैल को जो है आरसीबी के सामने, एंड देन 11th को दे आर प्लेइंग एट होम दिल्ली। तो एक बाहर एक घर पे, एक बाहर एक घर पे, बट अगेन इट्स नाइसली स्पेस्ड आउट। लेकिन चेपॉक पे क्या करते हैं चेन्नई? They've got a lot of youngsters coming in. संजू सैमसन एक खिलाड़ी तो जरूर आए हैं, लेकिन there are a few youngsters. उनका सीजन कैसे जाता है? पिछले सीजन 5 मैचेस हारे चेपॉक पे यार, सिर्फ एक ही मैच जीते थे चेपॉक पे। जो घर होता था वो तो नहीं रहा, मतलब घर तो है लेकिन गढ़ नहीं रहा। हाउ डू चेन्नई रीसर्फेस एट चेपॉक इज अ बिग स्टोरी लाइन इस आईपीएल की। कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसे हमने बात कर ली, एमआई के सामने देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन उनके 4 मैचेस दे प्ले एमआई अवे। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और एलएसजी। अब कोलकाता की एडवांटेज ये है कि कोलकाता पहले 4 में से 3 मैचेस घर पे खेल रहा है, पर घर पे क्या करें? अब 2 पेसर्स इंजर्ड हैं। विल दे मेक पिचेस जो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय को खेल में रखेंगी? बट इफ दे डू टू मच ऑफ दैट, तो आपके जो प्लेयर्स हैं, अजिंक्य रहाणे कैप्टन कर रहे हैं, बट यू गॉट कैमरन ग्रीन, आपके पास रोबमन पावल है। यू वांट इनके लिए अच्छी बैटिंग कंडीशंस भी ना। रमनदीप हो गए, रिंकू हो गए, सब अच्छे पावर हिटर्स है, लेकिन उनकी अच्छी विकेट तो देनी पड़ेगी। सो इट्स अ बिट ऑफ अ ट्रिकी थिंग फॉर कोलकाता। लेकिन अभिषेक नायर वहां पे गए हैं, एंड ही इज गॉट अ वेरी वेरी शार्प एंड अ T20 ब्रेन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया देखना कोलकाता क्या करती है इन द एब्सेंस ऑफ अ कपल ऑफ देयर बिग नेम्स। तो मुंबई, फिर हैदराबाद, पंजाब और लखनऊ, मतलब यू गॉट सम सॉलिड पावर हिटर्स हु आर कमिंग ईडन गार्डन्स पे। तो ये चुनौती कोलकाता नाइट राइडर्स कैसे पार करती है? आई थिंक दिस विल बी अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी लाइन इस ओपनिंग 10 दिनों की। सनराइजर्स हैदराबाद, इनके क्या प्लान है भाई? ये पिछले साल तो इन्होंने दिखाया कि हम तो कफन बांध के खेलेंगे, स्टार्ट से आएंगे एंड तक मारेंगे, एंड जहां जहां कंडीशन मिल जाती हैं ये ऑपोजिशन को, आपको पता है, सूट भी देते हैं। एंड अभिषेक शर्मा अब वर्ल्ड कप विनर है। एंड भूल जाओ वर्ल्ड कप में क्या हुआ, फाइनल याद रखो। फाइनल में बंदा 50 मार के आया 18 बॉल पे। ईशान किशन जो 3 पे आते हैं ट्रेविस हेड के बाद, ही वाज क्लियरली वन ऑफ द फ्लेवर्स जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इंडिया के इस वर्ल्ड कप विन में। द 2 ऑफ देम विल कम, साथ में ट्रेविस हेड है। प्रीव्यू में बात बाकी डिटेल में करेंगे, लेकिन आरसीबी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद केकेआर वे दे कुड अगेन होल्ड द एज, लेकिन सामने वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण है। सो आई एम नॉट गोइंग आउट एंड सेइंग कि ये मारते रहेंगे बिकॉज वी शैल फाइंड आउट। लखनऊ सुपर जायंट्स 5 तारीख को खेल रहे हैं घर पे, दैट इज द गेम दे आर प्लेइंग एट होम। और उसके बाद पंजाब किंग्स का मुकाबला खेलने फिर बाहर जा रहे हैं। तो पहले 4 में से सिर्फ 1 मैच घर पे खेल रहे हैं। नाउ इसमें बात ये होती है कि आपके 7 मैचेस बाहर होते हैं, 7 मैचेस घर पे होते हैं। तो ये 7 में से आप 3 मैचेस तो पहले 1-1.5 हफ्ते में ही बाहर खेल रहे हैं। सो कैन यू होल्ड द मोमेंटम? कैन यू कीप दैट मोमेंटम? क्या पैट कमिंस फिट होंगे, अवेलेबल होंगे स्टार्ट के लिए? आई डोंट नो दैट राइट नाउ। दिस कुड बी अ ट्रिकी स्टार्ट सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। लखनऊ की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत, क्या प्लान है आपके? क्या ओपन कर रहे हैं? सी द रियलिटी इज कि अगर आप आईपीएल में नाम बना के इंडिया की तरफ देखना चाहते हैं, अभी इंडिया की टीम में विकेट कीपर बैटर की जगह तो और मुश्किल हो गई है। संजू सैमसन है, सील्ड स्पॉट। ईशान किशन आपकी टीम में है, तो कीपर चाहिए, तो नंबर 3 पे भी आपको कीपिंग करके मिल रहा है। एंड जितेश शर्मा तो इस टीम से बाहर गए थे ना। सो ऋषभ पंत इन द व्हाइट बॉल स्कीम ऑफ थिंग्स, 50 ओवर का फॉर्मेट अब भी है, ऑल्दो दिस आईपीएल मे नॉट हैव अ बेयरिंग ऑन दैट, लेकिन अगर आईपीएल अच्छा नहीं जाता तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप बहुत पैकिंग ऑर्डर में पीछे हो जाएंगे। सो फॉर मी व्हाट आई वांट टू वॉच एलएसजी के इस सीजन में इज नॉट कि उनके पास मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडन मार्करम, वो सब तो बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत क्या करते हैं? दैट इज द बिग थिंग दैट आई वांट टू वॉच इस पूरे लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंपेन में। बट देयर ओपनिंग गेम इज अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला वो खेलेंगे हैदराबाद में। उसके बाद देयर इज केकेआर, दैट्स इन कोलकाता, एंड देयर इज गुजरात टाइटंस व्हिच इज इन लखनऊ। तो गुजरात टाइटंस और दिल्ली 2 मुकाबले घर पे हैं, 5 और 9 को मुकाबला बाहर है। मतलब 1 तारीख को स्टार्ट करेंगे एंड देन दे विल स्पेंड एन एंटायर वीक आउटसाइड ऑफ होम। कंफर्टेबल लुकिंग शेड्यूल, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन लाइक आई सेड व्हाट आई वांट टू वॉच इज कि ऋषभ पंत कैसा करते हैं एंड पेसर्स कितने फिट हैं, हाउ दे आर रेयरिंग टू गो। नए लोगो लेके आए हैं, विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। राजस्थान रॉयल्स आर स्टार्टिंग देयर कैंपेन चेन्नई सुपर किंग्स के सामने गुवाहाटी में। उसके बाद ईस्ट से जाएंगे वेस्ट, गुजरात टाइटंस के साथ खेलने अहमदाबाद में। देन दे गो बैक टू गुवाहाटी और 2 बैक टू बैक मुकाबले गुवाहाटी में खेलेंगे। गुवाहाटी में बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है आरआर का, और वहां पे बड़े मुकाबले हैं बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुवाहाटी में, एमआई का मुकाबला गुवाहाटी में, दैट्स 10 टाइटल्स, और डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी का मुकाबला गुवाहाटी में। सो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग कि गुवाहाटी में आपको मैदान तो भर जाएगा, लेकिन
सपोर्ट आरआर क्या घर पे महसूस करेगी जब सारे सुपरस्टार्स आएंगे, जब एमएस धोनी अपनी टीम लेके आएंगे? पिछली बार आए थे तो सारा सपोर्ट चेन्नई के लिए था। जब रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इंडिया के इतने सारे मैच विनर्स मुंबई के साथ आएंगे और फिर आरसीबी विराट कोहली को लेके आएंगे, सो कितना सपोर्ट मिलता है राजस्थान रॉयल्स को गुवाहाटी में? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब आ जाते हैं गुजरात टाइटंस पे। अगेन दे स्टार्ट अवे फ्रॉम होम, दे गो होम टू प्ले 1 मैच राजस्थान रॉयल्स, उसके बाद फिर 2 मुकाबले बाहर खेल रहे हैं। मतलब 4 में से ये भी अपने 3 मैचेस बाहर खेल रहे हैं गुजरात टाइटंस। लेकिन ये ऐसी टीम है जो किसी चीज के बारे में कंप्लेन नहीं करती, दे विल क्वाइटली गो अबाउट देयर बिजनेस। लेकिन यहां पे भी जो ऋषभ पंत के साथ बात की थी वही शुभमन गिल की बात है। यू नो, पिछले साल टीम के वाइस कैप्टन बने, उसके बाद आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे। दे हैड अ फैंटास्टिक सीजन, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इस बार भी डिपेंड तो टॉप 3 पे बहुत करते हैं। जॉस बटलर हैज बीन अ बिट आउट ऑफ फॉर्म, वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं था, तो फिर जॉस बटलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन किस तरीके से टेक ऑन करते हैं। मिडिल ओवर्स में आपके पास शाहरुख खान है, आपके पास ग्लेन फिलिप्स है, शेफिन रदरफोर्ड को आपने जाने दिया, लेकिन बॉलिंग बहुत है। एंड गुजरात टाइटंस गो अबाउट देयर बिजनेस वेरी इजीली, तो वो कोई भी उनको आप शेड्यूल दे दोगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे विल गो अबाउट एंड प्ले द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट दे एंजॉय प्लेइंग। पंजाब किंग्स रनर्स अप, इनको मुल्लांपुर में किस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वहां पे 10 में से 3 ही मैचेस जीते हैं। सो दे आर स्टार्टिंग गुजरात टाइटंस के सामने घर पे, उसके बाद दे आर गोइंग टू चेन्नई, उसके बाद दे आर प्लेइंग ईडन गार्डन्स पे कोलकाता, और उसके बाद घर पे हैदराबाद के सामने खेल रहे हैं। ये 4 मैचेस हैं। टीम एकदम सॉलिड है, ऑलमोस्ट सेम न्यूक्लियस है श्रेयस अय्यर की इस टीम का। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर वेरी गुड सीजन पंजाब किंग्स से। वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड होम एंड अवे मैचेस, घर पे खेल के 2 अवे एंड देन कमिंग बैक टू होम। एंड देन लास्ट दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की क्या स्टार्ट थी पिछले सीजन। अक्षर, कुलदीप, 2 वर्ल्ड कप विनर्स आ रहे हैं। हाउ विल दे टैकल? कुछ कमाल के स्टील्स दिल्ली कैपिटल ने खरीदे। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फैब सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एलएसजी के सामने शुरुआत, उसके बाद एमआई और जीटी 2 मुकाबले घर पे, 4th और 8th को अरुण जेटली स्टेडियम पे, एंड देन दे ट्रैवल टू प्ले चेन्नई सुपर किंग्स। कंफर्टेबल लखनऊ, एमआई, जीटी, सीएसके, इट्स अ गुड स्टार्ट दिल्ली कैपिटल्स के लिए टू ब्लेंड इनटू द टूर्नामेंट। कोई ज्यादा नुकसानदायक ट्रैवल प्लान्स नहीं है, कुछ ज्यादा बैक टू बैक मैचेस नहीं है, सो देयर इज अ गुड स्टार्ट फॉर दिल्ली के लिए। तो ये बेसिकली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कौन सी टीम कहां पे खेल रही है मैचेस। लेकिन प्रीव्यूज की हम शुरुआत कर देंगे परसों से। सो RCB versus SRH, that is going to be a solid cracking opening season. So this is just IPL का शेड्यूल जो आ गया है, आगे का शेड्यूल will come in the coming weeks. आपको क्या लगता है कौन सी टीम के पास एडवांटेज है, किसके पास डिसएडवांटेज है? If there is anything जो इस शेड्यूल में आपने पिक किया है which I may have missed out on, you can tell me in the comment section. And बाकी परसों से get ready. Who we starting with? हम स्टार्ट करने वाले हैं मुंबई इंडियंस की प्रीव्यू।